गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो क्या चल रहा था बेटा आप सभी का? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे गुड इवनिंग, ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे बच्चे जुड़ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। चलो जल्दी 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 एक बार जल्दी जल्दी बताएंगे कौन कौन बच्चा क्लास में जुड़ चुका है और कौन कौन बच्चा अभी भी सो रहा है। चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार बताएंगे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के अंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बस एक बार मैं सेट कर दूं यूनिट। गुड इवनिंग। चलो एक बार जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। जल्दी से एक बार इन्फॉर्म करेंगे बेटा। शाबाश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त, जबरदस्त, बिंदास होंगे। तो क्लास में क्या चल रहा था? कैपेसिटी। कैपेसिटी हमने कर ली थी। कैपेसिटी की कुछ बातें भी हमने समझी थी और क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। तो आज की क्लास में भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा। आगे बढ़ते चलेंगे, उससे पहले कुछ बातों को समझेंगे भी। चलो पहला देखेंगे बेटा, कल की क्लास में जो हमने करा था। एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। चेक करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभिजीत, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। भूमि रावत, आतिश जी, राइश, शाबाश। अनमोल चौरसिया जी, गुड इवनिंग। आयुष सिंह, गुड इवनिंग। प्रियांशी बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बेटा ठीक हो गया आप। आदित्य निषाद उत्तरी, देवांश, प्रियंका सैनी जी, श्रीजा पांडे जी, विनेश कौशिक जी, चलो कृष्णा जी, अमृता जी, सभी ठीक हैं मेरे बच्चे आप? चलो गुड बेटा। आयुष, युवराज, अनमोल, अमन बेटा आप कैसे हो मेरे बच्चे? गुड इवनिंग बेटा। चलो निशु, मिष्टी कहाँ हो? मिष्टी नजर नहीं आ रहे बच्चे, कहाँ हो? पन्नालाल जी, राजा बाबू, अमृता, परी जी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। प्रभा जी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। शालिनी जी, कुमारी, गुड इवनिंग मेरे बच्चा। चलो चलो अच्छा, एक चीज मुझे बताना, कल की क्लास में जो हमने ये वाला टेबल करा था, अच्छे से क्लियर है? अच्छे से क्लियर है, राइट। जिस जिस बच्चे को ये टेबल अच्छे से क्लियर है, शाबाश, गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना। मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से समझ लो क्या टेबल के अंदर है। कुछ नहीं जाता 1 सेकंड के अंदर, ठीक है? चलो देखेंगे, पहले यूनिट्स के बारे में समझते हैं। सिंबल्स है, देन उसका रिलेशन, क्या क्या रिलेशन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आ जाइए। पहला आता है बेटा मिलीलीटर। क्या आ जाता है पहले? मिलीलीटर आता है। मिलीलीटर में क्या आता है, ध्यान रखेंगे। मिलीलीटर का जो सिंबल होता है उसको ml के साथ डिनोट किया जाता है। इसको हम लिखते हैं 1000 मिलीलीटर, जो आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। देन आता है आपका सेंटीलीटर। सेंटीलीटर के लिए हम Cl का यूज करते हैं, जो आपका 100 Cl के इक्वल आता है, मतलब 1 लीटर होता है। देन आता है आपका डेकालीटर या फिर डेकलीटर, जिसको हम Dl के थ्रू यूनिट करते हैं, ठीक है, सिंबल, और जिसके अंदर होता है 10 Dl इज इक्वल टू में 1 लीटर। देन आता है मेरे बच्चे लीटर। लीटर आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसमें हम लिख सकते हैं सर 2 लीटर, 4 लीटर या फिर 6 लीटर या अनदर लीटर्स। देन आता है मेरे बच्चा डेका लीटर। डेका, डेका का मतलब, अब बड़ी यूनिट्स लिख रहे हैं तो डेका मतलब 10। क्या? डेका लीटर, जिसको हम क्या लिखते हैं DAL, मतलब 10 लीटर इज इक्वल टू में 1 DAL। हेक्टोलीटर, या इसको हम लिखते हैं HL। HL का मतलब होता है 100 लीटर। कितना? 100
लीटर, जिसको हम कितना लिखते हैं 100 लीटर मतलब 1 HL। देन मेरे बच्चे आ जाता था किलो लीटर, और किलो लीटर का मतलब कितना होता है 1000 लीटर, मतलब 1 किलो लीटर। आपको 1 किलो लीटर दिखाई दे तो आपको आंख बंद करके 1000 लीटर बोलना है। कितना बोलना है 1000 लीटर, आंख बंद करके बोलना है। ठीक है, जितने भी लेट्स वाले बच्चे हैं थोड़ा सा टाइम पे कोशिश करो आने की। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। कल आपने क्वेश्चन कर लिया था, आओ एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करते हैं, समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से रीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 42 लीटर्स एंड 627 मिलीलीटर। याद कर लो मिलीलीटर्स इनटू अ मिलीलीटर्स। कहता है मेरे बच्चे 42 लीटर और 627 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलिए या करिए। सबसे पहले याद रखेंगे मेरे बच्चे यूनिट। यूनिट याद रखने से लिए जरा ध्यान देंगे। यूनिट याद रखने के लिए क्या करना है, पहले देखो हमें पता है सर 1 लीटर इज इक्वल टू में 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू में 1000 मिलीलीटर। सर यहाँ लिखा है 42 लीटर, तो हम क्या करेंगे सर 42 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 42,000 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा 42,000 मिलीलीटर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है सर हमारे पास 627 मिलीलीटर। सर ये ऑलरेडी छोटी यूनिट में लिखी है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। सर आगे लिखा है इसको हम फर्स्ट कह लेते हैं, सेकंड में लिख लेते हैं 627 मिलीलीटर। ठीक है, अगर मेरे बच्चे अगर मैं इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड दी बोथ कंडीशंस, दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लेते हैं 42,000 मिलीलीटर प्लस का 627 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 42,227 मिलीलीटर। और यहीं से आप क्या कह सकते हो सर ये तो आ जाएगा 42,627 मिलीलीटर। और जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो आप कह दोगे सर 42,672 मिलीलीटर हमने सॉल्व कर लिया। इजी था, बिल्कुल था। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे मेरे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर। चलो जल्दी से अपनी कॉपीज में इसको नोट करो, देन उसके बाद आगे चलते हैं और कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से नोट करेंगे, शाबाश। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? ओके, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। विनोद कुमार गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? शाबाश। अमृता जी गुड इवनिंग। अश्विन कुमार बेटा गुड इवनिंग। नीरज
गुड इवनिंग बेटा नीरज कुमार। प्रियंका सोनी जी गुड इवनिंग बेटा। भूमि रावत गुड इवनिंग। राजू यादव ठीक है। विनोश, योगेश, अभिनव ठीक है। चलो ऑल दो ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ, आप मुझे एक बार बताना कि बेटा ये आपको पता है या नहीं समझ में आई। हम यहाँ पर ना बेटा सैलरी काउंट कर लेते हैं एक बार। सैलरी काउंट मतलब जरा समझना, ये भी हमारा इसी से रिलेटेबल है। ये आपका थोड़ा सा जनरल के लिए है, ध्यान रखेंगे। सपोज दैट मेरे बच्चे जरा बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर देखो हम लीटर्स या किलो लीटर्स यही करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे एक बार, जरा एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखो आपको मैंने यूनिट लिखवा दी है छोटी वाली। सपोज दैट एक दिन के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर, अगर एक वीक के अंदर कोई 25 लीटर वाटर पीता है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर कोई बच्चा 25 लीटर पानी पी रहा है। वाटर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, पी रहा है। तो मुझे ये बताओ कि वो एक दिन में कितने लीटर वाटर को क्या करेगा? पिएगा। चलो बताओ। अगर आप एक हफ्ते के अंदर 25 लीटर पानी पी जाते हो, तो एक दिन के अंदर आप कितना लीटर पानी पी रहे हो? मुझे ये बता दो, जल्दी से बताओ कितना लीटर पानी आप पी रहे हो। चलो जल्दी से बताओ। एक हफ्ते के अंदर अगर 25 लीटर पानी पी पाते हो, तो एक दिन में आप कितना पानी पी पाओगे? ठीक है। एंड ये ले लेता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, यह हम लिख लेते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 2, 4 हफ्तों के अंदर मतलब 4 वीक्स के अंदर आप कितना वाटर कंज्यूम कर पाओगे? 4 हफ्ते के अंदर आप कितना वाटर पी पाते हो? चलो ये भी बता दो। 4 हफ्ते में आप कितना पानी पियोगे? एक दिन में कितना पानी पिया और 4 हफ्ते में आपने कितना पानी पिया? मुझे जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाबाश। ओके राइट है बेटा। नीरज बताओ, आप बताओ बच्ची कितना आएगा? आर्यन बताइए बेटे। रिया कुमारी, सभी का आंसर चाहिए मुझे, बताओ। अमन आप भी बताओ बच्चे। पटेल आश्रिता पटेल जी आप भी बताइए। अंशी शुक्ला जी आप भी बताइए। राहुल, नीरज, आयुष, अश्विन, कहाँ रह गए सारे के सारे? समीर, श्रीजा जी आप भी बताओ बेटा। बेटा देखो कल मैं देख रहा था, तब नीरज मैंने आपका एक मैसेज देखा था, मैं बताना भूल गया था। सभी बच्चे एक बार ध्यान रखेंगे। देखो बेटा क्लास ना जितना हो सके आप ऑन क्लास लेने का या ऑन टाइम लेने की कोशिश करा करो। क्लास ऑन टाइम, क्लास ऑन टाइम का मतलब क्या है? देखो रिकॉर्डिंग में भी ले सकते हो आप, जैसे कल आप बार बार बोल रहे थे सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ले लो कोई बात नहीं है। अगर पॉसिबल हो सके तो क्लास बेटा ऑन टाइम लिया करो, ठीक है। जैसे क्योंकि टाइम आपका पूरा का पूरा रिजर्व हो चुका है, ये टाइम आपका हमने खरीद लिया आपसे, समझे? ये टाइम अब आप हमारे लिए छोड़ दो, 6 से 7, 7 से 8, ठीक है। या कभी कभार ज़्यादा भी हो जाएगा या कम भी हो सकता है, जो मतलब जो टाइम आपने हमें दिया है वह हमारे पास रहने दो। रिकॉर्डिंग आप ले लो, कोई मना नहीं है।
ले सकते हो, ले लिया करो। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बार हर क्लास में ही कहता हूँ मेरे बच्चे, नीरज मैं तो ये हर बार अपनी क्लास में कहता हूँ, सभी बच्चों के लिए, ये केवल उस बच्चे के लिए नहीं अकेले, सभी बच्चों के लिए ये, ठीक है। मुझे बताया था सर ने भी कि सर नीरज के फ़ोन में रिचार्ज सॉरी बैटरी ख़त्म हो रही थी तो इसलिए बार बार कह रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते थे, ले सकते थे या ले भी लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लास कंपलसरी है करना, है ना। बट क्लास क्या है, कंपलसरी है करना, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से आप अभी प्रैक्टिस करोगे, सभी बच्चों के लिए बात है, जितने अच्छी तरीके से अभी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा हमें लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इन सब चीज़ों का। अब इसीलिए अब ये वाले क्वेश्चन बताओ मेरे को, छोड़ो, ठीक है। 1 वीक में कितना होता है, 25 लीटर पीता है, तो बताओ सर अगर मैं 1 वीक में 25 लीटर वाटर कंज्यूम करता हूँ तो सर मैं क्या करूँगा सर, 1 वीक में सर कितने डेज होते हैं, सर 1 वीक में होता है 7 डेज, और तो 7 डेज में कितना पानी पीता हूँ, 25 लीटर, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 25 को डिवाइड कर दूंगा बेटा 7 से, क्या कर दूंगा, 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7। तो 25 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो कितना आता है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, कितना होता है, 7 5 जा कितना बचेगा, 5, जीरो लगाया, 7 जा 49, रिमाइंडर 1। तो हम इतना लिख सकते हैं, देखो छोड़ने के लिए बेटा हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कितना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, फ्रैक्शन वाली यूनिट में लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। इतना हम इसको कर सकते हैं, 7 अपॉन का 3 और 4, 3 4/7 हम इतना पानी कंज्यूम करते हैं पर डे, ठीक है। 3 4/7 ज़्यादा वैसा हो गया यूनिट, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा था, आगे आगे लिख लो, अगर आगे सॉल्व कर सकते हो तो और भी अच्छी बात रहेगी, जैसे कि डेसिमल के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 7 5 जा कितना होता है सर, 7 5 जा 35, तो कितना बचेगा, 5 डैश लग रहा है, 7 7 जा 49, तो कितना बचेगा 1, ये चलते चले जाएगा, तो हम मान लेते हैं सर 3.57। सर कितने दिन का निकालना था, सर 1 दिन का, सर 1 दिन का हम कितना करते हैं सर, 3 लीटर 57 मिलीलीटर के आसपास पानी पी लेते हैं, 3 लीटर 57 मिलीलीटर्स के आसपास हम पानी पी लेते हैं, या 57 या 58 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देन अब 4 वीक्स में कितना पियोगे, सर 4 वीक्स ले लेते हैं, सर अगर 1 वीक के अंदर, सर 1 वीक के अंदर 25 है तो सर 4 × 25 इज इक्वल टू में 1000 लीटर, तो कितना लिखोगे सर 1000 DAL, याद कर दो, डेका लीटर मतलब 1000 सॉरी 1000 का 100 लीटर पानी आप पी रहे हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो 3 वाला, क्या कह रहा है, कन्वर्ट 15326 मिलीलीटर्स इनटू लीटर एंड मिलीलीटर्स, कहता है 15,326 मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में बदलिए, ठीक है सर कर लेते हैं। सर सॉल्यूशन देखेंगे, सर एक बार हम इन दोनों का बाउंडेशन अलग अलग कर ले, सर ये कितना है 15,326 मिलीलीटर, अगर हम इसको ओपन एरिया में लिखते हैं तो 15,000 हो जाएगा, प्लस का 326 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, अगर सर अब इसको 15,000 मिलीलीटर को 1000 मिलीलीटर से डिवाइड करते हैं
तब हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, ओनली बचेगा 15 लीटर प्लस का 326 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 15 लीटर। कितना पानी पीते हो आप? कहोगे सर 15 लीटर और 326 मिलीलीटर। हम इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि देयरफॉर में लिखा गया है। सर 15 मिलीलीटर कन्वर्ट इनटू 15 लीटर 326 मिलीलीटर्स। दैट्स क्लियर। आप इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी से कीजिए क्योंकि हम फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी कीजिए। शाबाश। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, दैट्स गुड, शाबाश। चलो आगे करते हैं, ध्यान रखेंगे, जल्दी करो, फिर इसके बाद हमें आगे भी बढ़ना है, ऐड करना हो 4 क्वेश्चन को। चलो सिंपल सिंपल है, नोट करते चलना है सेकंड्स के अंदर। देखो एग्जांपल नंबर 4, ऐड करना है 35 लीटर्स 150 milliliters, 25 liter and 135 milliliters and 400 125 milliliters, तीनों को ऐड करना है। आप इस तरीके से टेबल क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। कितना है सर? 35 लीटर सर 35 एंड 150 25 135 एंड 4 कितना है? 125 मिलीलीटर्स। इनको मेरे बच्चा ऐड करे हुए, ऐड करने पे कितना आएगा सर? कर लेते हैं 0 5 5 10, 1 कैरी चले जाएगी, 3 5 10 और 11 1 कैरी चली जाएगी, 1 2 3 एंड 4 5 5 10 1 14 3 5 3 4 2 6, ये हो जाएगा सर 64 लीटर एंड 410 मिलीलीटर्स। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी? 64 लीटर प्लस का 410 मिलीलीटर आपके पास निकल के आएगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देन इसके बाद अगला हमारा जो है सेगमेंट उसको करना है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। चलो एग्जांपल नंबर 5 है, कहता है सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना है, कम करना है। 67 लीटर 730 मिलीलीटर्स फ्रॉम 85 लीटर्स 920 मिलीलीटर्स। कहता है 85 लीटर 920 मिलीलीटर में से 67 लीटर 730 मिलीलीटर को घटाइए। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सर पहले बड़ी वाली यूनिट लिख लेते हैं, 85920। स्मॉल वाली है 67 730। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो 0 में से 0 ऑलवेज 0, 2 में से 3 नहीं जा सकता, तो हम 1 कैरी पास आउट करेंगे, तो हमारे पास 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये आपके पास कितना बचेगा? 8। 12 में से जैसे ही आप 3 को
सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 9 और 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। दैट्स क्लियर। हम यहाँ लिख लेते हैं मिलीलीटर। 85 में से 67 को कट करेंगे तो कितना आएगा सर? 85 में से जब हम 67 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सर, 7 में से 5 में से 7 जाएगा तो कितना बचता है सर? 1 कैरी पास आउट कर लेंगे। 5 6 7 8 तो यहाँ आ जाएगा 8 और 7 में से 1 तो कितना आ जाएगा सर? 18। तो 18 लीटर 190 मिलीलीटर, ये हमारे पास इसका आंसर बचेगा। ओके, दैट्स क्लियर। इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है, जल्दी से नोट कीजिए। शाबाश, जल्दी करेंगे मेरे बच्चे। ओके, जल्दी करो। शाबाश। चलो, अभी मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है? ये नोट हो चुका है, गुड। दिमाग लगाना है आप सभी को थोड़ा सा ध्यान से। सपोज दैट मेरे पास, मैं यहीं पे कर लेते हैं ना, मेरे पास यदि, समझना, अंडरस्टैंडिंग लेना क्वेश्चन के, मेरे घर में 5000 लीटर की, कितना? 5000 लीटर का वाटर टैंक है, ठीक है? मेरे पास 5000 लीटर का वाटर टैंक है, ठीक है? जिसमें से हम डेली, क्या कहा? जिसमें से हम डेली 250 नहीं, 650 ml वाटर हम यूज करते हैं। कितना? हम डेली मेरे बच्चे 625 या 650 लिख लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। सिक्स 650 मिलीलीटर वाटर डेली यूज करते हैं, ठीक है? हम डेली इतना यूज कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि जो 5 लीटर का टैंक है, 5000 लीटर का जो टैंक है, इसको एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा? एम्प्टी होने में कितना समय लगेगा? बताओ बताओ, खाली होने में कितना टाइम कंज्यूम करेगी ये मेरी वाटर टैंक, या कितना पानी इसमें रिमाइंडर में रह जाएगा, लगेगा, या कितना पानी शेष बचेगा? चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से। कितना टाइम लगेगा? जो शाबाश बच्चे जल्दी से देंगे, सभी बच्चे देंगे, जल्दी से देंगे मेरे बच्चों। शाबाश।
जल्दी करेंगे। ओके, चलो जल्दी बताओ बेटा। अमृता, शाबाश। विशाल, आयु, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। अरिहिता पटेल जी, मोहिनी, अमन, आयुष, अंकुश, श्रेजा। चलो ये गुड इवनिंग वाले बच्चे, गुड इवनिंग। शालिनी कुमारी जी, छुट्टी 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 हो जाएगी बेटा, छुट्टी टेंशन ना लीजिए आप छुट्टी की तो। ओके, चलो एक बार ये बता दो क्वेश्चन जल्दी से, जो जो बच्चे बता पा रहे हैं गुड। 5000 लीटर वाटर टैंक है मेरे घर पे, अगर मैं उसमें से हमारी फैमिली डेली 650 ml यूज कर रहे हैं। कितना? 650 ml डेली हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कि मेरी टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। जनरल सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा हैवी भी नहीं है। और कितना पानी लगेगा या फिर कितना पानी बच जाएगा, बस ये निकालना है। अब जल्दी से मेरे साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सर हमें निकालना है 500 ml हमारा टैंकी है और हम 650 ml डेली यूज खर्च कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन करा करो। सर 650 डेली हम यूज कर रहे हैं, अगर मैं 650 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? सर 655, सर 3250 तो निकल के आ गया। अगर मैं सर इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे करने की कोशिश करा करो थोड़ा सा, ठीक है। सर 625/8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 टू कितना होता है? तो कितना? सर 5000 8 डेज के अंदर आप क्या कर लोगे सर? पूरी कंप्लीट कर लोगे। कितना? 8 दिन, बिल्कुल राइट है। जिस बच्चे का 8 आ रहा है वो एकदम ग्रेट है। सर 5000 मिलीलीटर वाटर टैंक को पूरा खाली करने में मेरे को लगेंगे 8 दिन। कितना? 8 दिन लग जाएंगे। कितना? 8 दिन मिलीलीटर। चलो इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मेरे बच्चे टाइम के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ? टाइम के ऊपर। टाइम है, जरा ध्यान से समझेंगे, देख लेते हैं किस किस बच्चे का राइट आ रहा है। बिल्कुल राइट है मेरे बच्चे। अभिजीत बिल्कुल राइट है। पारी, परी, भूमि, आतिश बिल्कुल राइट मेरे बच्चे। ओ माय गॉड आर्यश बिल्कुल राइट है। चलो शाबाश। तो फिर एक बार अब हम करेंगे समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्या हम करें इसको? जल्दी से बताओ, यस या नो। क्या करना स्टार्ट करें? मेजरमेंट ऑफ टाइम, बताओ जल्दी से। मेजरमेंट ऑफ टाइम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से लिखेंगे। फिर एक बार, कैसे हैं मेरे सभी बच्चे? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब कान खोल करके सुनेंगे सारी बातों को, लिखेगा कोई भी नहीं और बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपके घर के अंदर घड़ी लगी हुई है और जो आपके फोन के अंदर घड़ी है, पहले तो ये समझेंगे वॉच अपने पास 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? जो मेरे बच्चे एक घड़ी होती है, ये 2 प्रकार की घड़ी होती है। एक होती है जो आपका 12 आवर वाली होती है, एक होती है जो 24 आवर की होती है, ठीक है। जो आप अपने हाथों में घड़ी, नंबर घड़ी पहनते हो, वो प्रत्येक 12 घंटे के बाद क्या करती है? 1 बजाती है। जैसे क्या? 12, 12 के बाद 1,
2, 3, फिर अगर 11 जाएगा फिर उसके बाद 12, फिर 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3। जैसे कि आप ये वाली घड़ी देख सकते हो जो आपके घर में लगती है। बट जो रेलवे स्टेशन या फिर जो आपकी मेट्रो स्टेशन है वहां पर जो वॉच लगी होती है वो आपकी होती है 24 आवर्स की। कौन सी होती है? 24 आवर्स की। उसमें आप देखते हो जैसे ही आपके 12 बजते हैं वहां पर 00 दिखाता है, जैसे ही 1 बजता है वहां पर 13 दिखाता है, जैसे ही 2 बजता है वहां पर 14, 3 बजते ही 15, 6 बजते ही, ठीक है, 4 बजते ही 16, है ना। ये सारी चीजें वो दिखाता है। ये वाली बात एकदम क्लियर है। ओके। जैसे ही आपके जो मेट्रो या रेलवे की घड़ी होती है या वॉच होती है, जैसे ही हम क्या करते हैं देखते हैं, देखा होगा आपने जब रेलवे स्टेशन जाते हो तब वहां पर एक बहुत बड़ी टंगी रहती है घड़ी, देखा है ऐसे लंबी सी, उसके ऊपर 13, 14, 15, 16, 17, वो रेलवे का टाइम होता है। कैसा टाइम होता है? रेलवे का। कैसा टाइम होता है वो? रेलवे का टाइम होता है। जैसे क्या आपकी गाड़ी 15:45 पर रवाना होगी, टुडुम टुडुम टुडुम, है ना। कृपया ध्यान दीजिए, डैश 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 जगह जाने वाली गाड़ी अपने निगत स्थान से 3 घंटे की दूरी पर है। इस गाड़ी को यहाँ पहुँचने का समय 13:45 पर था, जो 17:48 पर हो गया है। इस तरीके की अनाउंसमेंट आती हैं। तो ये अनाउंसमेंट आपको क्या बताती है? 13, 15। आप कहोगे सर ये 13, 15 का क्या चक्कर है? सर देखो मेरे बच्चे, ये आपके पास नॉर्मल जो आपके घर के अंदर लगने वाली घड़ी है, ठीक है। जैसे ही आपके पास 12 बजते हैं तब हम कहते हैं भैया आज तो 12 बज गए। 1 बजता है तब हम इसको कहते हैं सर ये तो 13 है, ये आपका 14 है, ये आपका 15 है, ये आपका 16 है, ये आपका 17 है, ये आपका 18, ये आपका 19, 8 आपका 20, 9 आपका 21, 22, 23 और ये आपका 24। ठीक है। अब जब हम मेरे बच्चे, जब हम वॉच को समझ रहे हैं, क्लॉक को समझ रहे हैं, तब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो क्लॉक होती है इसके अंदर 3 नीडल्स होती है। कितनी? 3 सुई होती है। जो सबसे पतली सुई नजर आ रही है ये वाली सुई आपकी किस चीज की है? सेकंड्स की सुई है। टिक 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 टिक, कभी नहीं रुकती जब तक आपकी घड़ी का सेल खत्म नहीं होता। ठीक है। एक और महानुभव घड़ी है, एक और है जो थोड़ा सा धीरे 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 चलती है। ठीक है। ये आपकी होती है मिनट की सुई। एक सेकंड की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, और जो सबसे छोटी सुई होती है उसे हम कहते हैं घंटे की सुई, मतलब आवर निडल। कैसी? जो हर घंटे हमें बताती है कि भैया अभी 4:30 हो रहे हैं, सॉरी अभी 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया या 5 बज गया, जो हमें ये वाला टाइम बताती है। ओके, ध्यान से समझेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। कहता है घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ द निडल इन आवर क्लॉक। फर्स्ट इज अ सेकंड, जो आपकी पतली वाली होती है, ये वाली। सेकंड होती है मिनट की सुई, जो लंबी तथा मोटी होती है, जो लंबी सी है और मोटी सी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। एंड थर्ड होती है आपकी घंटे वाली सुई, मोटी तथा छोटी। ये आपकी देखो, ये मोटी सुई है और छोटी सुई है, जो हर घंटे के हिसाब से चलती है। मिनट वाली सुई हर हर मिनट में चलती है। जैसे हम कहते हैं ना, उस वाली घड़ी में देख करके बताओ, कहोगे सर 5:03 हो गए, सर 4:05 हो गए, सर 6:07 हो गए। ये वाली चीजें एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, एक बार देखेंगे।
देखो वॉच दिख रही है सभी को, नजर आ रही है ये घड़ी। देखो ये जो घड़ी है इसमें देखो एक सुई बार बार घूम रही है, दिखना ध्यान से देखना, देखो किल दिख रहा है, एक सुई बार बार टिक 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 ये कर रही है। इसका टाइम गलत चल रहा है क्या? हाँ, कितना टाइम हो रहा है अभी? इस घड़ी में टाइम गलत चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। ये बजा रही है 11:20। कहाँ है इसका राउटर, कहाँ है? ये रहा, ठीक है। चलो अभी हम मान लेते हैं जैसे कि 12 बजा लेते हैं घड़ी के अंदर। देखना अभी मैंने क्या करा, 12 बजाए। अभी देखो दोनों सुई क्या है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक सुई है, तो मैं कह सकता हूं कि सर अभी क्या कितना बज रहा है, 12 बज रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा आप देखना कि घंटे की सुई भी कैसे कैसे घूमेगी मिनट की सुई के हिसाब से। ये देखो, ये देखो जो बड़ी वाली सुई घूम रही है जल्दी जल्दी, ये आपकी मिनट की सुई है जो मैं पीछे से घुमा रहा हूं, दिख रहा है? ये देखो 2 बज गए। जैसे ही ये अपना 1 राउंड क्लियर कर लेती है वैसे ही आवर की सुई आगे बढ़ जाती है। जैसे ही अपना 1 राउंड 12 के बाद क्लियर कर लेगी, 12 पे था तो 4 बज गए। अभी 12 के बाद जैसे ही अपना 1 राउंड क्लियर कर लेगी वैसे ही आपका ये कितना बता देगी, सर कहेगी ये तो अब आपके 5 o'clock हो गए। जैसे ही मैं इसको 1 राउंड क्लियर करवा दूंगा ये आपका बता देगा भैया 6 बज गए। कितने बज गए? 6 बज गए। और 6 की पोजीशनिंग आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट है। सेम यही कंडीशन आपकी 12 के साथ भी होती है। ओके, कितने के साथ होती है? यही कंडीशन आपकी 12 के भी साथ होती है। और ये 12 नहीं, ये आपके बज गए 6 o'clock। कितने बज गए? 6 बज गए, ठीक है। आइए, कहता है तीनों सुई घड़ी के डायल पर दक्षिण पूर्व दिशा में घूमती है। दक्षिण पूर्व मतलब क्लॉकवाइज घूमती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके घूमती हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ियों के डायल की जानकारी लेंगे एक बार। कहता है घड़ी के डायलर पर कम से कम 1 से लेकर के 12 तक कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। प्रत्येक 2 घंटों के 2 अंकों के बीच 4 छोटी रेखाएं होती हैं। आप ये देख सकते हो इन 2 घंटों के बीच में 1 2 3 4 ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं। सुइयों की चाल, आगे बढ़ते हैं। सुइयों की चाल, सुई की चाल देखो, कहता है कि जब घंटे की सुई 12 से 1 तक पहुंचती है तो 1 घंटा माना जाता है। जब मिनट की सुई 12 से 1 तक पहुंचती है तो 5 मिनट होता है। ये देखो ये मिनट वाली सुई है ना, यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसने कितने मिनट का टाइम लगाया? सर यहाँ से 3 से लेकर के 2 से 3 तक जाने के लिए मेरे बच्चे इसने 5 मिनट का टाइम लिया। जब सेकंड की सुई 12 से 1 तक पहुंचती है तो 5 सेकंड बताती है। कितने बताती है? अगर मिनट की है तो 5 बताएगी, सेकंड की है तो 5 सेकंड बताएगी, और घंटे की है तो 1 आवर बताएगी। इतनी बातों को आज के लिए ध्यान रखेंगे हम सिर्फ। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब इंटरेस्ट आने लगा है ना, क्योंकि घड़ी दिखा दी है इसलिए, है ना। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी की हम जो भी क्लास है अपनी कल को कंप्लीट करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।